ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यणामहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। सावन का महीना है ये। देवादिदेव महादेव श्री शंकर जी को मेरा प्रणाम है। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। कल ने लास्ट टाइम रविवार को 52वां श्लोक पढ़े थे, शुरू किया था जस्ट खाली, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। 50 श्लोक को यानी आज एक के भजन गाते हुए करेंगे। ये बहुत पुराना हरिओम शरण जी का भजन है ये। आई थिंक 1964 में एक 1964 में कितना साल 36 और ये 26 62 साल हो गया और तो नहीं रहे। उनका फर्स्ट कैसेट था, ऑडियो कैसेट, उसका ही गाना है, श्याम कहो साई कहो रहीमन करो या राम। श्याम कहो साई कहो रहीमन कहो या राम, सब में उसकी ज्योति है अनगिन उसके नाम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। रहीमन रहम करे सदा राम दे आराम। रहीमन रहम करे सदा राम दे आराम। श्याम संवारे काज सब शरण होए जप नाम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। धारण करे स्वधर्म है घट घट रहा समाय। धारण करे स्वधर्म है घट घट रहा समाय। मंदिर में मोहन बना मस्जिद में मुस्काए। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। वो मालिक तो एक है जिसने रचा जहां। वो मालिक तो एक है जिसने रचा जहां। मुस्लिम तो सजदा करें हिंदू धरते ध्यान। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन ले गुजार। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन ले गुजार। एक पिता सबका वही दुनिया है परिवार। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। श्लोक नंबर 52।
विविक्त सेवी लघ्वासी यतवा काय मानसः ध्यान योग पर नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। हिंदी में मीनिंग उसका है, एकांत देश का सेवन करने वाला, हल्का भोजन करने वाला, मन वाणी और शरीर को वश में करने वाला, नित्य ध्यान योग परायण तथा वैराग्य का आश्रय लेने वाला होकर। फिर आगे कंटिन्यू है, ये है आपका वर्स नंबर 52। इसे विविक्त सेवी इन डिटेल्स लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किया है। अभी लघ्वासी कम खाने वाला, थोड़ा मित आहार जिसको बोलते हैं, तो वही है। तो आहार में हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रहना पड़ता है। उस दिन जो अपन बात किए थे, जो यहाँ समाप्त किए थे, मनुष्य समाज में आता है, दुनिया में अकेले आता है, अकेले जाता है। और उसमें मैंने स्वामी विवेकानंद का पत्र का उदाहरण दिया था आपको, हम सब ये बात किए थे। अकेले जाता है, सो एंड गोज अलोन। तो जब आया है अकेला, गया है अकेला, समझ में आके हम लोग अपना एक बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, वेरियस ग्रुप्स, वर्किंग ग्रुप से, सोशल ग्रुप से, रिलीजियस ग्रुप से, बहुत ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, दैट्स ओके, परफेक्टली ओके। लास्ट टाइम बड़े डिटेल चर्चा की हम लोगों ने, उसकी आवश्यकता भी है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि समय समय पर हमको थोड़ा एकांत चाहिए। ठाकुर जैसे कहे थे ना कि कभी कभी गृहस्थ को वन में, किस आश्रम में, जंगल में, जहाँ एक अच्छे वातावरण उसको मिलता है, वहाँ जाके उसको थोड़ा साधना करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, करते। तो इसे बोलते कि जब हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, तो सच्चे योगी वो है जो इस दुनिया में जो रहता है, तो उसको भी अकेलापन उसको चाहिए। यदि प्रैक्टिस अलोननेस जिसको कहते हैं, सो द टू टर्म्स, लोनलीनेस एंड अलोननेस। लोनलीनेस मतलब बड़ा खराब मीनिंग, जो लेकर देखा बोर हो जाता है आदमी। कुछ कुछ लोग होते हैं अकेले में बैठ के बोर हो जाते हैं, ये होता है लोनलीनेस। ऊब जाते हैं, उबाव नहीं आना चाहिए। जब अकेले में बैठे हैं, लेट अस यूटिलाइज दैट सिचुएशन जितना हमारा अपने बेनिफिट के लिए है। हमेशा जीवन में अकेला नहीं मिलता, अकेलापन। तो जब अकेलापन होता है तो लेट अस बी अलोन, लेट अस फील अलोननेस, एन्जॉय दैट मोमेंट। वो जो मैं अकेला हूँ, मेरे पास अभी कोई नहीं है, ये समय को हमको बड़ा रियली ठीक ठीक एंजॉय करना चाहिए। एंड एंजॉय क्या करेंगे? अच्छे चिंतन, पवित्र चिंतन, उच्च चिंतन, उदात्त चिंतन, ऐसे चिंतन करना चाहिए जिसमें समाज कल्याण के लिए भी हो, राष्ट्र के कल्याण के लिए भी हो, अपने आत्मकल्याण के लिए हो, और धार्मिक जो भावनाओं को थोड़ा प्रचारित करने के हिसाब से भी ये सब यूज़ होता है। तो अकेलापन तो योगी वही है जो जब संसार में है तो भी अपने आप को अकेला करना चाहता है। अभी हम आते हैं भोजन के ऊपर। भोजन के ऊपर बहुत सारी बातें हम सुने हैं। कोई बोलता है कि भरपेट खाओ, हैं नहीं, भरपेट खाना ठीक नहीं है। ये आयुर्वेद का एंड डॉक्टर्स का ये एक चिंतन है कि यंग डेज में, बहुत जब छोटे होते हैं हम लोग, हैं तो ओवर ईटिंग ये सब चाहता था। इनिशियल स्टेजेस में ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग जो होता है हार्मफुल होता था। ओवर ईटिंग को ठीक ठीक जो भरपेट खाता है उसका ठीक है, बड़ा स्वस्थ तंदुरुस्त आदमी है, ऐसा माना जाता था। अंडर ईटिंग मतलब अंडर नरिशमेंट जिसको कहते हैं, भोजन नहीं है जिसको, या तो जानबूझ के नहीं खाना। कुछ दिनों में हम लोग उपवास रखते हैं, जैसे आजकल श्रावण सोमवार चल रहा है, और कल श्रावण सोमवार है, परसों एकादशी है, और हमारा 2 दिन का उपवास है। तो दोनों दिन उपवास रखना ये आनंद की बात ही है, क्योंकि उपवास रखना बहुत अच्छी बात होती है। उस दिन शांत भाव से चुपचाप ईश्वर चिंतन करना, अगर समय मिले तो, इससे तो होता है। उपवास मतलब ईश्वर के पास वास करना है, जो उनके नियरनेस बने, आप नज़दीकियाँ, ईश्वर के साथ नज़दीकियाँ, ये भावना है, मन में भावना हो। वी कैनॉट ऑलवेज सिट विथ गॉड अलोन, क्योंकि और भी काम संसार का रहता है समाज का। तो मन में मानसिक रूप से जितना हो सके लेट अस थिंक ऑफ गॉड। ये भावना जो होती है अकेलेपन में होता है। तो लेकिन यहाँ जो होता है, हम बताएं कि अंडर ईटिंग एंड ओवर ईटिंग, इसकी बात कर रहे हैं। ओवर ईटिंग, बहुत भोजन करते हैं, छोटपन में ठीक है, लेकिन अंडर ईटिंग नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि उसमें शरीर को हानि होती है। पर स्लोली जैसे जैसे योग में अपने आदमी बढ़ता है,
योग में भी है और आध्यात्मिक साधना भी है। इसको देखता है कि ये ओवर ईटिंग नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। ठाकुर रामकृष्ण देव बच्चों को, उनके जो साधक शिष्य थे, जो विशेष करके जो सन्यासी शिष्य थे, 16 सन्यासी शिष्य कुछ तो बाद में आए थे, ठाकुर वॉज वेरी देखते केयरफुल कि उनके भोजन कितना करते हैं। वो बोलते हैं दिन में खा सकते हो, लेकिन मुख्य साधना रात को होती है, तो रात में जितना कम खाओ। मिताहार चाहिए रात को, क्योंकि मेनली साधना रात को ही होती है, दिन में नहीं। दिन में तो कर्म का प्रेशर, काम का प्रेशर रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन रात में जब वी आर अलोन, जब हम शांत चित्त है, उस समय साधना करने, उस समय अगर हैवी भोजन कर लिया है, ओवर ईटिंग, तो ठीक नहीं है, शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो विल फील ड्राउजी, तो नींद भी आएगी, शरीर कैसे भारी भारी लगेगा, डाइजेशन प्रोसेस टेक्स इट्स ओन टाइम, ये सब चीज़ के लिए तो बोलते हैं कि ओवर ईटिंग तो करना नहीं है बिल्कुल भी, पर अंडर ईटिंग काफ़ी फ़ायदेमंद है उसमें। ये योगा में जब आदमी बढ़ता है, करता है। और बोथ बॉडी एंड माइंड देखते हैं कि ये जो अंडर ईटिंग जो है, ये शरीर और मन दोनों के लिए बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जो कम खाता है बॉडी बिकम्स लाइटर। सो लाइटनेस ऑफ द फॉर्मर, जो हमारा शरीर हल्का रहना चाहिए, और मन एजिलिटी, शार्पनेस रहना चाहिए उसमें। इसको हम देखना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ द माइंड। स्वच्छ चिंतन करने के लिए शरीर भी हल्का चाहिए, बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे बढ़ता है तो भोजन को जितना कम कर सकते हैं, विशेष करके रात में। आयुर्वेद तो कहता है रात में बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। और आजकल आपने सुना होगा 2 साल पहले का जो नोबेल प्राइज़ मिला है, एक जापानीज़ और एक शायद यूके के अमेरिकन कोई है, नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने बोल दिया है कि कम से कम 12-14 घंटा, मिनिमम 10 to 15 आवर्स पूरा निर्जला उपवास रखना है, और ज़्यादा नहीं, साल में 20 बार 25 बार बस अगर रखें तो हमारे कैंसर होने के चांसेस कम हैं। क्योंकि जब ये बड़ा वो इसका मतलब काफ़ी सारे काम हो चुका है। ऑटोफेजी शुरू होता है। ऑटोफेजी जब अंदर कुछ नहीं है भोजन डाइजेस्ट करने के लिए, तो जो एंजाइम्स जो है ये दे ईट आवर ओन, जो उसको जो सेल्स अंदर होते हैं, फैट होते हैं, डिपॉजिटेड फैट, उसको खाते हैं। तो ये बहुत आवश्यकता है। और विशेष करके जो कैंसरस सेल्स जो है, कैंसर कॉजिंग सेल्स जो है, कार्सिनोजेनिक, उसको भी खाते हैं। ये कौन? हमारे एंजाइम्स, एसिड जो हार्मोन वगैरह सब होता है, सिक्रेशन होता है भोजन के बाद। अगर आप भोजन नहीं करें तो दोज थिंग्स विल बी डिस्ट्रॉयड, एंड वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर सारा दिन भी अगर ना रख पाएँ हम लोग निर्जला उपवास, तो भी कम से कम 15 to 20 आवर्स, 15 आवर्स, 10 आवर्स मिनिमम बोलते हैं, 10 घंटा लगातार आपको बिना अन्न जल स्पर्श के रहना पड़ेगा। तो ये हो गया अंडर ईटिंग। इससे बोलते हैं कि द बॉडी विल बी लाइटर एंड द माइंड विल बी शार्पर, क्लैरिटी ऑफ द माइंड। जितना हल्का रहेगा मन उतना अच्छा रहेगा। तो इसके ऊपर हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ के प्रथम अध्यक्ष हुए हैं, वो हमेशा बोलते थे नेवर ईट फुल स्टमक, फुल बेली, आधा खाओ, 50% ऑफ दी जो ये है फूड चैम्बर, ये भोजन करो, आधा पानी पियो, माने 1/4 जो एरिया को पानी पियो और बाकी 1/4 छोड़ दो। सो डाइजेस्टिव प्रोसेस काफ़ी उसमें अच्छा होता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब स्टडीज़ होते हैं। ठाकुर तो खुद ही मना करते थे रात को कम खाने के लिए, बोलते थे खूब कम, जितना कम से कम हो। तो ब्रह्मानंद जी बोलते थे जितना कम खाओगे उतना अच्छा है। तो ऐसे ऐसे, और तो कुछ लोग कोई वॉल्यूम ना देकर बोलते हैं इतना खाओ तुम अंदर कि फिर से अगर एक बार खाना पड़े तो आप भरपेट खा सकते हो। दैट मीन्स हाफ से ज़्यादा खाना नहीं है। ये सब हमारे लिए विभिन्न लोगों के सजेशन से, एंड इच वन ऑफ देम जो है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसे बोलते हैं कि अंडर ईटिंग करना ज़्यादा अच्छा है एट ए लेटर स्टेज, नॉट इन द बिगिनिंग।
शुरुआत के स्टेज में, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज है ना, वो बच्चों में जो ग्रोइंग स्टेज है उस समय में सफिशिएंट फूड, ये न्यूट्रिशन उसको चाहिए। देन यू कैन स्किप। स्किपिंग मीन्स इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग करते हैं इस वजह, या तो सूर्योदय सूर्यास्त से पहले खा लेते हैं। आजकल मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ कई सिंस सो मेनी मंथ्स। एक बार नाश्ता कर लेने का है, एक बार शाम को 5 बजे, 4:30-5 बजे भोजन कर लेना है, बस ख़त्म। उसके बाद भोजन रात को खाने की ज़रूरत नहीं। फिर 16 घंटे के बाद फिर अगेन फिर नाश्ता, फिर 8 घंटे के बाद भोजन, लाइक दिस 16 and 8। ये प्रोसेस मैंने प्रोसेस मैं अपने जो फॉलो करता हूँ उसके में बोल रहा हूँ। तो इसे बोलते हैं कि ये माइंड शार्पर, क्लियर एंड बॉडी लाइटर। इसके लिए बोलते हैं कि आपको अंडर ईटिंग करने की आवश्यकता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये फाइनर है, जो स्पिरिचुअल फॉर्वर है ना, अंदर जो आध्यात्मिकता जो है, आध्यात्मिक शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है वो। वंशी साधना में जो मत हो जाते हैं उसके लिए तो खाना पीना बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। यू कैन स्किप इट, कोई ज़रूरत नहीं। अगर बैठे हैं साधना में, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं, जब ध्यान कर रहे हैं, अगर नहीं खाएं चलता है। इसलिए बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल फॉर्वर अंदर जो ज़बरदस्त आध्यात्मिक शक्ति जो है वो हमको मदद करता है इस चीज़ में, ना खाने के लिए, फूड का कंट्रोल करने के लिए ये हमको मदद करता है। सस्टेनेंस ऑफ द बॉडी एंड विगर ऑफ द माइंड। शरीर रक्षा हो सकता है और मन की शक्ति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। किससे? तो बोलते हैं कि जितना अगर हमारे आध्यात्मिक शक्ति का विकास अंदर में हम लोग कर रहे हैं तो। दिस इज द ये खाने भोजन के बारे में। अभी तो क्या हमने डिस्कस किया, अंडर ईटिंग नहीं, ओवर ईटिंग अर्ली स्टेज में ओके, पर जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे आदमी साधना में इंसान लग जाता है तो उसको ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम भी नहीं। और इसी चीज़ को भगवान बुद्ध ने, जो उनका सिद्धार्थ जब बुद्ध हुए पहले कुछ नहीं खाते थे, एकदम भोजन नहीं, बहुत वीक हो गए, गिर पड़े। एक बार नदी से स्नान करके आते आते बेहोश गिर पड़े, तो उन्होंने बाद में फिर नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सो मध्यम पंथा जो होता लिया, नॉट एक्सट्रीम्स, खूब ज़्यादा नहीं खूब कम नहीं, और उससे उनका फायदा हुआ। भगवान कृष्ण 6ठा अध्याय में बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कैसे कैसे व्यक्तियों में? युक्त आहार विहारस्य, आहार विहार में, आहार में, एंटरटेनमेंट विहार होता है, एंटरटेनमेंट में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और चेष्टा कर्म में बहुत एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं, डल नहीं होना चाहिए, खूब दिन भर में एक्टिव रहना, काम करना बहुत आवश्यकता है। और युक्त स्वप्न अवबोधस्य, सोना बहुत ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं सोना चाहिए, मॉडरेट, लिमिट, 4 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा, जिसको जैसे लगता होगा। डॉक्टर बोलते हैं 8 घंटा सो, बकवास ही सो, मैंने वी डोंट बिलीव दैट कि 8 घंटा सोने की इसको आवश्यकता है। 4 और 5 आवर्स तो बहुत है हमारे हिसाब से, 5 घंटा सो लेता बस, फ्रेश एकदम नींद, गंभीर नींद होना चाहिए, डीप स्लीप। ऐसा नहीं कि या करवटें बदलते हैं रात भर, ये जो करवट बदलना सिस्टम, जिस करवटें सोए हैं तो सोए हैं, होल नाइट उसी में ही। तो ऐसा अगर नींद अगर आपके है तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना जागना, इसमें भी युक्त मतलब जस्ट मॉडरेट अगर होता है, ते योगो भवति दुःखः। इस तरह के योग्य का योग जो है दुख को हरने वाला होता है, दुख को हरण करने वाला, दुख को नष्ट करने वाला हो जाता है। सो इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, दुख में जीवन में न हो, इसके लिए हमको थोड़ा सा साधना में खाना पीना कम करना पड़ेगा, हर चीज़ में, आहार विहार में, सभी चीज़ में कम करना पड़ेगा। देन योगी का अभी आते हैं, पहले बने विगत से भी लघुभाषी हो गया, यत वाक् काय मानसः, वाक् वचन में, शरीर में एंड मन में, इसमें कंट्रोल चाहिए, परफेक्ट कंट्रोल चाहिए। योगी का वही करे, जो योगी है वो कमांड करता है, क्या कमांड? मास्टरी, उसका स्पीच के ऊपर, बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर। स्पीच इतना बोलना चाहिए जितनी आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो कुछ लोग बोलते थे, वंस यू स्टार्ट्स गो ऑन स्पीकिंग, बाप रे बाप रे बाप,
अभी कुछ दिन पहले वो लोग कहीं बैठे थे, नहीं भुवनेश्वर की बात ही है, भुवनेश्वर गया था मैं, तो वहाँ एक हमारा मिला रिलेटिव एक, तो उसकी पत्नी ने जो बोलना चालू किया, नॉन स्टॉप बोलना, बिल्कुल बाप रे पागल हो गए। तो ऐसे कुछ लोग हो रहे बोल, ऐसा नहीं है। स्पीच योगी जो होता है, एनी योग आध्यात्मिक साधक जो होता है, उसका मेजर स्पीच बिल्कुल आता है। इतना कम, जितना आवश्यकता होता है उतना ही वो बोलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। एंड दैट टू द पॉइंट, बिल्कुल ये उसका विशेष मार्क है। जो लोग कंट्रोल्ड स्पीच जिसका होता है, तो उसको उनका यही होता है कि बोलेंगे जहाँ आवश्यकता है और जितनी आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। बिकॉज यू हैव टू कन्वे योर मैसेज, यू नो। किसी को मेरी बात में जो है ये एक संप्रेषण, जो हमारा क्रिया जो होता है, मेरी बातों के द्वारा या मेरे मूवमेंट के द्वारा या तुम्हारा बॉडी मूवमेंट के द्वारा या तुम्हारे इंडिकेशन के द्वारा, आँखों के इशारे से भी, हाथ से इशारे के भी, वी कैन टेल मेनी थिंग्स, जिसके लिए जुबान खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो बोलते हैं कि हमको ऐसा होना चाहिए, स्पेयरिंगली बोलना है, जितना बोलना है ये बिल्कुल स्पीक्स स्पेयरिंग। वृथा शब्द नहीं आए, जो अनावश्यक शब्द को उच्चारण न करें हम लोग, कभी उसके जुबान में आएगा ही नहीं कभी भी। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलता है। मेजर स्पीच, एकदम नपातुला जिसको कहते हैं। अब स्पीच को नपातुला नहीं होता है, लेकिन ठीक ठीक जितना बोलना है उतना ही बोलने का है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा होना चाहिए, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टू द पॉइंट होना चाहिए, ये योग्य क्या है। तो ये सब चीज़ें कर यतबक कायमानस, देन ये तो वचन का हो गया, शरीर का मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं आजकल, बॉडी लैंग्वेज, हाउ ही सिट्स, कैसे बैठता है, उसका गेटअप क्या है, ज़्यादा खूब हिलता है, हाथ हिलाता है, बहुत सारे बॉडी मूवमेंट के ऊपर बहुत ही उसका बिल्कुल जो शरीर के ऊपर परफेक्ट कंट्रोल कहते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली इनवॉल्यूंटरीली वो दिखा देता है कि नो आई एम कंट्रोल्ड, सारे वचन में भी और शरीर में भी। इसके स्ट्रेंजर कुछ उठपटांग बात बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अभी कुछ कर दिया फिर कल साफ शुरू कर दिया, अनावश्यक बात चीज़ों में नहीं। जितना बोलना चाहिए, जो करना चाहिए उतना ही करने का है, और वो भी परफेक्टली करना है, परफेक्शन के साथ। जैसे धीरे धीरे आता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारे अभ्यास की बात है ना। हम अभ्यास से नहीं कर पाते हर चीज़। माइंड कंट्रोल में भगवान कृष्ण बोले हैं कि आपको ये मन का नियंत्रण माने सारी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, ये तभी होता है जो अभ्यास के वैराग्य के द्वारा, प्रैक्टिस एंड वैराग्य डिस्पैशन, तो इससे ज़्यादा होता है वो, तो उनका अभ्यास है। और अभ्यास में कुछ लोग कहते हैं, जो आजकल सोशल साइंटिस्ट हो रहे हैं, कि एवरेज 21 दिन का मानते हैं, 21 डेज प्रैक्टिस। बोलते कोई चीज़ को अगर लगातार आप 21 दिन तो करेंगे, दैट बिकम्स योर हैबिट। लेकिन मैं 10 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर क्या ऐसा नहीं चलता है। उनका कहना ही नहीं, 21 डेज कंस्टेंटली विदाउट एनी ब्रेक। और अगर ब्रेक हो गया, देन यू स्टार्ट अगेन। जब ब्रेक हो जाता है तब फिर से दोबारा चालू करिए आप, तब जाके हो पाएगा। फिर 21 दिन, ये जब तक हमारे अंदर कमिटमेंट नहीं रहेगा, तब तक नहीं हो पाएगा कभी भी। तो ये किसका है, उसका कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करेगा वो कभी भी। इज ए स्ट्रेंजर टू डूइंग थिंग्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है। उठ पटांग कोई भी काम करना है वो नहीं होता। बॉडी मूवमेंट को भी पर्पसफुल होना चाहिए। शरीर अगर हिलता है तो किसके लिए, ये सब बातें हैं। अच्छा है, सब ये बॉडी लैंग्वेज हुआ, ये सब बातें हुई, लेकिन ये दे शोज़ कि हम कितनी कंट्रोल्ड है, हमारे सेल्फ कंट्रोल्ड है। आत्मनियंत्रण जो होता है ना, वो कितना है, इससे हमको सब पता चलता है। तो ये हो गया यतबा काय मानस, और मन भी ऐसे ही है। माइंड भी बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए, बिल्कुल शार्प माइंड। यत वाक काय मानस, मन के भी है ऐसा होना चाहिए। माइंड शुड बी सीरीन, शांत भाव से होना है। बी काम एंड क्वाइट। एजिटेशन कुछ नहीं, कभी भी एक्साइटमेंट कभी भी नहीं है। भगवद गीता में 12वां अध्याय में है, जो व्यक्ति साधारण बातों में उत्तेजित हो जाता है एवं जो दूसरे को उत्तेजित कर देता है, ये भक्त नहीं हो सकते हैं कभी भी।
अच्छे भक्त हैं, ये अच्छे पर्सनालिटी के परिचायक नहीं है ये। तो इसे बोलते हैं कि ये सब चीज़ों को धीरे धीरे आप लोग को छोड़ना चाहिए। तो स्पेयरिंग, हर चीज़ में स्पेयरिंग हो जाए। और कम्युनियन, अब इसमें ऐसा कैसे होता है? बाहर में बातें ज़्यादा नहीं करना, दैट मीन्स वी आर स्पीकिंग इनसाइड। जो व्यक्ति अंदर बात करता है, कम्युनियन विद द सेल्फ बोलते हैं, आत्मा के साथ उनका मिलाप। जो लोग साधक होते हैं, साधक होता है, हम यार स्पेशली स्पीकिंग ऑफ स्पिरिचुअल साधना, स्पिरिचुअल साधना का जो अंतिम लक्ष्य है वही ईश्वर के साथ मिलन है, भगवान के साथ मिलन। तो भगवान के साथ मिलन के लिए इंसान को बहुत बहुत केयरफुल होना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं चलता कि स्लिप शॉट मैनर में कुछ भी कर लेते हैं। तो माइंड शुड बी काम एंड क्वाइट एंड सीरियन। और सारे कोई भी चीज़ में एब्जॉर्ब रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कब कोई भी चीज़ एकदम डूब के फिर काम करना चाहिए। उतराते रहने से कुछ नहीं, ठाकुर बार बोलते, उतराते रहने से कुछ भी नहीं होता चाहिए। तो ये इस तरह के और थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं। तो हमको आगे और इसको चर्चा करेंगे। मैं वाणी का विराम देता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऐसा क्वालिटीज़ है ना, यद्यपि हम उसको बहुत सीरियस से कभी लेते ही नहीं है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को देखेंगे ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम खुद को कभी कभी लगता है मैं क्यों इतना बोलता हूँ, क्यों इतना ज़्यादा खाता हूँ, मेरा कोई कंस्टेंट वो नहीं है, मेरा कोई पर्पस नहीं है जीवन का क्या। इस तरह की जो बातें हम अपने आप को सेल्फ क्वेश्चंस कुछ होता है ना, शाश्वत प्रश्न होते हैं, तो उसको अगर जानने की आवश्यकता है तो फिर हमको धीरे धीरे बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ, फिर अगली बार फिर बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।